आखिरी में हुआ है। उसके पहले उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, हर एक विषय पर हम लोगों को मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। और उनका एक वाक्य था, वो था कि हर रविवार को लोगों ने बुद्ध विहार में जाना चाहिए। ये सभी को मालूम है ना। पिछली पीढ़ी उनके पास में विहार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अगली पीढ़ी के लिए विहार तैयार करके रखे। अब विहार तो तैयार हो गए, इसका इस्तेमाल क्या है? एक्चुअल में एक शब्द हमारे साथ जुड़ गया है। कौन सा शब्द जुड़ा है? हम विहार में क्या करने जा रहे हैं? वंदना करने जाते हैं। सही है, यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम विहार में वंदना करने जाते हैं। और वंदना मतलब क्या? एक जो शब्द आया वंदना, वंदन से आया। वंदन किसका? किसको वंदन करते हैं? हम बुद्ध को वंदन करते हैं, उन महामानवों को वंदन करते हैं जिन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है, जिनकी वजह से आज हमारी स्थिति अच्छी साबित हो रही है। और इस वंदन को, वंदन करने की प्रक्रिया, हम उसको कहते हैं पूजा पाठ। ये गलत है, आप ही बताओगे मुझे। हम कर रहे हैं पूजा पाठ। अब हमको पता है कि हमारे बुद्धिज्म के बहुत से शब्दों को अन्य धर्मीय लोगों ने, जो नहीं चाहते बुद्ध की शिक्षा आए, लेकिन बुद्ध के बहुत सारे शब्दों को उन्होंने खुद ले लिया, जिसमें एक शब्द है। अब आप बोलोगे ये तो कैसे ले लिया भाई? तो इसका अर्थ समझना पड़ेगा। क्या हमें पता है ये शब्द पाली का है? ये पाली का शब्द है? हाँ, परिभाषा नहीं जानती, ये पाली का ही शब्द है। पाली भाषा का शब्द है और ये उन लोगों ने ले लिया। पूजा पाठ कहाँ से शुरू हुई है? मंदिरों में। पूजा पाठ कहाँ करते हैं? मंदिरों में करते हैं। और ये शब्द है पाली का, तो इसका अर्थ होगा। लेकिन दूसरे लोगों ने लिया तो उन्होंने उसका उपयोग कैसे किया, ये समझने की जरूरत है। अब हम अगर इस शब्द का पाली डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो इसका अर्थ हमें पता चलेगा, ये आदर होता। पूजा करना मतलब आदर करना। पाली का पूजा का शब्द आज की भाषा में अर्थ है, हम जो हिंदी बोल रहे हैं, आदर करना। और ये आदर से ही वंदन करना होता है। जिसका आदर करते हैं तो हम एक एक्शन जो होती है वो वंदन करके करते हैं। तो हमारे साथ में वंदना शब्द भी जुड़ा है। सही है। अब कैसे आदर करें? अब ये शब्द को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि पूजा बोले तो बहुत सारी बातें आ रही है। यहाँ पर भी पूजा हुई, अभी आप सबने देखा, यहाँ पर भी पूजा हुई, सुबह भी पूजा हुई। हम वंदना बोल रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। देखो, बहुत सारी बातें हमको सोचने को मजबूर करेगी। कुछ बातें हमें सही भी नहीं लगेगी, पता नहीं ये क्या बताए जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम गलत है ना तो हम चर्चा करें, इसको समझे। तो ये हम वंदना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पूजा का अर्थ हमारे सामने रखा गया वो हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं? हम उसमें अगरबत्ती लगा रहे हैं,
लगा रहे हैं, हम उसमें मोमबत्ती लगा रहे हैं, बराबर है। हम यहाँ पर कुछ वो पता नहीं अब यहाँ पे है या नहीं, अक्षगंध कहते हैं, है ना, धूप हाँ बत्ती यहाँ बोलते हैं। और नहीं अक्षगंध वो यहाँ पे वो ऑरेंज कलर का लगाते हैं, वो नहीं लगाते हैं। इधर नहीं लगाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये महाराष्ट्र में ज्यादा चल रहा है। नहीं हटाओ ना, समझाओ। लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते। नहीं मैम नहीं बिहार नहीं यहाँ पे नहीं लगाते। बिहार में ये चल रहा है, मनतो जी आप समझाइए, उस शब्द को भी समझाइए। हाँ ये भी चल रहा है, धूप चल रहा है, धूप बत्ती है ना, फूल है, जी पुष्प है, ये हम लोग यहाँ कर रहे हैं और ये मंदिरों में भी होते हैं। ये चीजें हमको मंदिर के बाहर की दुकानों में मिलती है, बुद्ध विहारों के बाहर दुकान में नहीं मिलती। समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इस बात को सोचना है हमें। ये चीजें जो मिल रही है, जो हम यहाँ लगा रहे हैं, ये विहारों के बाहर दुकानों में नहीं मिलती है। लाया कहाँ से जाता है, कौन सी दुकान से? जो दुकानें ज्यादातर, अभी तो बाकी दुकानों में भी मिल जा रहा है, लेकिन अक्सर मंदिरों के बाहर इसकी दुकानें लगी रहती हैं, बराबर है। तो क्या आदर करने के लिए या किसी को वंदन करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है? सोचने की। सबसे आगे बढ़िए। इन सब चीजों की जरूरत है? ठीक। हाँ। न, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम भी जरूरी नहीं है, तो वो भी नहीं कह रहे हैं। हमको सोचना है, मनन करना है। मैं क्यों ये प्रश्न पूछना चाह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो बुद्ध की तस्वीर है या बाबा साहब की तस्वीर है या मूर्ति है, ये हमारे कौन है? कौन है ये हमारे? ये हमारे ईश्वर नहीं है, ये हमारे देवी देवता नहीं है, बराबर है। कौन है ये? हमारे मार्गदाता है। मार्गदाता मतलब हम उनको गुरु भी कहते हैं, इसलिए हम बुद्ध को प्रथम गुरु कहते हैं। यहाँ तक कि गुरु पूर्णिमा होती है तो बुद्ध के से ही शुरू हुई। ईश्वर को कभी गुरु नहीं कहा गया, वो ईश्वर की बात ले जाने वालों को गुरु कहा गया, धर्म गुरु करके, सही है ना। लेकिन बुद्ध के कोई ऐसा नहीं थे ईश्वर कि वो उनकी बात लेकर आए हो, उनके नहीं थे। उनके खुद के ज्ञान था, उनका खुद का जो बोधि प्राप्त की थी उन्होंने, वही उन्होंने हमको मार्गदाता के रूप में दी है। तो हमारे टीचर है, हमारे गुरु है। और आज अगर हम ऐसी परिस्थिति, आज के ज़माने में, मैं आज के ज़माने की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ में युवा जुड़ते नहीं, समझ रहे हैं? हमारे यहाँ पे युवा जुड़ते नहीं है, हमारे बिहार में युवा आते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है, स्कूल और कॉलेजेस में हमें जो पढ़ाया जाता है उनका हम आदर करते हैं, उनको हम वंदन भी करते हैं, नमस्कार करके, गुड मॉर्निंग कह के, लेकिन क्या उनको ये चीज़ें ले जाते हैं? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लेकिन हम बुद्ध के लिए ये सब चीज़ें ले जा रहे हैं, क्योंकि हम मार्गदाता के अलावा कुछ तो भी और हमारे दिमाग में है। एक्चुअल में हम जो परंपरा कई सालों से जोड़ते आ रहे हैं, उसी परंपरा को लेकर चल रहे हैं। जहाँ पर जिनके आगे ये सब लगाया जाता था, वो मूर्तियाँ हट गई और उनकी जगह हमने इनको दिखा। समझ रहे हैं हम क्या किए हैं? यानी मार्गदाता के रूप में उनको लेने की बजाय हमने उनकी जगह पे मूर्ति रख दी, विहार बनाए
लेकिन ये विहारों में बुद्ध के समय में भिक्षुओं की या भिक्षुनियों की उनके लिए प्रशिक्षण हुआ करते थे। विहार का मतलब एक तरह से इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, है ना। वहाँ पे कई लोगों एडमिशन लेते थे और बुद्ध के धर्म को समझते थे, सीखते थे। इसलिए हमारे हर शब्द में जैसे पंचशील शब्द कहते हैं तो सिक्खा पदन समाधिया में आता है। हम सीखने के लिए जा रहे हैं, है ना। सिक्खा पदं समाधियामि, मैं सीखने के लिए आ रहा हूँ। शब्द का थोड़ा हेरफेर हो सकता है, लेकिन ये शिक्षा से संबंधित है। लेकिन हमने, क्योंकि उनका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हमने उसको इस तरह की पूजा पाठ में कर दिया। अब पूजा का तो आप अर्थ देखें, पाठ का अर्थ क्या होता है? पाठ, अब आज के बच्चों से पूछो, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, पाठ करना बोले तो एक तो लेसन होता है, दूसरा पाठ करना मतलब याद करना, है ना। याद करना, हम पाठ कर रहे हैं, है ना, बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। तो ये रिपीट करने की परंपरा बुद्ध के समय में थी क्या? बिल्कुल थी। क्यों? क्योंकि उस समय, आज हम बोर्ड पे कर रहे हैं, उस समय ऐसा नहीं था। बुद्ध जो बोलते थे, अब मैंने आपको एक बात बताई, आपने वह बात इनको बताई, तो बहुत सारे शब्द बीच में हेरफेर हो गए, बराबर है। बहुत बार यहाँ से फिर इनके पास गई, यहाँ से इनके पास गई, तो बहुत से शब्द अलग अलग होते चले गए और उसका अर्थ बदल गया। तो बुद्ध ने क्या किया कि जो भी वो सिखाते थे उनको कहते थे, प्रचारकों को, खास करके भिक्षु और भिक्षुनियों को कहते थे कि आप इसका पाठ करो। आप कहीं जाकर बताओगे तो आपको याद रहेगा, तो वही आप उनको जाकर बताओगे। जैसे आज हम त्रिशरण पंचशील आपको बोलने लगाते हैं, ये क्यों बोलने लगाते हैं? आप खुद भी तो बोल सकते हैं, सबको याद है, सबको याद हो गया ना। लेकिन क्यों भिक्षु भिक्षुनी को बोलते हैं कि आप त्रिशरण पंचशील दो? क्योंकि भिक्षु भिक्षुनी को ये दायित्व दे दिया गया था कि हमने आपको जो सिखाया वो सही तरह से जाकर एक एक शब्द को आप समझे और लोगों को बताए, ताकि वो सही तरह से उसका पालन कर सके। तो वो याद करके, इसलिए एक, पता नहीं आप लोगों में से कोई अगर चीवर लिया हो बीच में कहीं या प्रोसेस देखा हो तो पता होगा, चीवर देते समय त्रिशरण देते समय ही वो दीक्षा देते हैं ना, इसका पबज्जा कहते हैं उसको, चीवर देते समय का, उस समय 2 बार बोलने लगाते हैं, क्योंकि पहली बार में वो गलत बोलता है। संस्कृत का ज़्यादा बोलबाला होने की वजह से वो संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करता था। कैसे? बुद्धम धम्म, आप भी बोलते होंगे तो आप ऐसे ही बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये संस्कृत के शब्द हैं। तो जब कोई चीवर लेता ना तो उनको बोलते हैं मकारांत मत बोलो, म का उच्चार मत करो, वो संस्कृत है। पाली में म का उच्चार नहीं होता है, अंग का उच्चार होता है। तो बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि। किसको बोला जाता है? प्रचार, चीवरधारी को, ताकि चीवरधारी जाकर देगा, ये त्रिशरण पंचशील जाकर देगा और लोग गलत करेंगे तो ये सुधारेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये पाठ करने का जो परंपरा उस समय थी वो अभी तक है, लेकिन उस समय उसको अलग से समझने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो भाषा में बुद्ध बताते थे वो भाषा आम जनता को समझते थे। पाली भाषा आम लोगों को समझ में आती थी,
वो जो सुधार भी करते थे, जो बोलने लगाते थे, वो उनको समझ में आता था और उनको पता चलता था कि मुझे क्या बोलना है और मैं क्या करना है। लेकिन आज वही बोलकर वो, क्योंकि हमारे माइंड को वो भाषा की आदत नहीं है, वो भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसको सिर्फ पाठ किए जा रहे हैं, जिसको आज हम लोग जानते हैं चैंटिंग के नाम से। क्या कहते हैं हम लोग? चैंटिंग। हम क्या कर रहे हैं? चैंटिंग। बहुत जगह पर चैंटिंग के प्रोग्राम होते रहते हैं, बिहारों में होते रहते हैं, जहाँ पे भिक्खु संघ या भिक्खुनी संघ जाता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं? चैंटिंग करते रहते हैं। और चैंटिंग एक एक दिन नहीं तो 10-10 दिन होती है। बोध गया में 10 दिन की चैंटिंग होती है दिसंबर महीने में। लेकिन वो 10 दिन की चैंटिंग करके आने के बाद में उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो चैंटिंग जो की है उसका अर्थ उनको पता नहीं है। तो क्या सही तरह से बुद्ध की शिक्षा लोगों तक पहुंच रही है? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पहला तो ये हो गया कि हमने पुरानी परंपरा को लेकर आए हैं, जो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज अगर हम बोले ना मोमबत्ती मत लगाओ, अगर मैंने यहाँ कह दिया, आधे से ज्यादा हमारे खिलाफ हो जाए, बिल्कुल। लेकिन आपको बता दें, विनय पिटक किसके लिए बना है ये पता होगा? कहते हैं विनय पिटक भिक्षुओं के लिए और भिक्षुणियों के लिए नियम है, बराबर है? कितने भिक्षु भिक्षुणियों ने विनय पिटक पढ़ा ये हम नहीं कह सकते, कितने लोगों ने उनको सीखा ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी ने भी, कोई भी उपासक उपासिकाओं ने या विहार कमेटी वालों ने विहारों में विनय पिटक रखा ही नहीं है। यहाँ के विहार में आपके पास होगा, है ना? तो जो बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको कि उनके पास में विनय पिटक है और उनके क्लासेस होते हैं या उसको वो समझते हैं, बहुत कम है। अब विनय पिटक पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे कैसे सिखा सकते? तो सर दिखेंगे काफी लोग ना, तो बिना इसी पढ़े वजह से लिखे तो भी आए, मैं तो ना। ठीक है? तो किसी ने पढ़कर सुनाना जरूर है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आना चाहिए, आए कोई बात नहीं, एक श्रद्धा से आए, एक विश्वास से आए कि समाज में काम करना है, बिना पढ़े लिखे आए कोई बात नहीं, लेकिन उनमें उत्सुकता होनी चाहिए जानने की, समझने की, ताकि वो अपना कार्य कर सके, कर्तव्य कर सके समाज में पहुंचाने का, तो उनको समझना पड़ेगा। तो उस विनय पिटक के पहले पन्ने पर जो चैप्टर शुरुआत होता है, उसमें पहला चैप्टर जो पाठ चैप्टर, पहला चैप्टर है निदान। क्या है? निदान चैप्टर है, बस 1-2 पेज का ही है ये निदान। ये क्यों कहा गया भिक्खु भिक्खुनी को पढ़ने के लिए? ताकि वो वहाँ से पढ़कर अपने आप में बदलाव लाएंगे और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको बताएंगे कि ये ना करो, ठीक है? नियम का पालन करना है और लोगों को भी बताना है कि आपने ये सब नहीं करना। अब क्या बताया गया है निदान में, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, तब पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। इस निदान में एक 2 भिक्षुओं के बीच का संवाद दिया गया है। वो संवाद क्या कहता है और किस संबंध में कहता है? वैसे आप सबको पता होगा कि भिक्षु संघ एकत्रित आता था महीने में 4 दिन, भिक्षुनी संघ एकत्रित आता था महीने में 4 दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन और दोनों अष्टमी। वो बाद में 3 हो गए, फिर 2 हो गए और अभी 1 ही रह गया। महीने में 1 ही बार होता है और कहते हैं कि हम उपोषित करते हैं या पातिमोक्ष करते हैं। तो ये इसमें ये उपोषित संबंधी, यानी जब वो इकट्ठा आते हैं क्या होता है?
जब तो संघ ज़्यादा झुक रहा है या कम इकट्ठा झुक रहा है? आता है खाली उस समय की बात इसमें मतलब हो रही है। तो कहाँ फिर इकट्ठा नहीं आता झुक रहा है? ज़्यादा। तो जिस जगह पर सीधा का इकट्ठा सीधा ही। आता है उसको कहते हैं उपोषधागार। यहाँ से बोलते हैं खोलो इधर में अपनी तरफ। जैसे हम हॉल कहते हैं, तो माहौल नहीं कहते झुक रहा हैं या कार्यक्रम का हॉल कहते हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम से संबंधित वे इकट्ठा होते हैं। संस्थागार भी होता है। संस्थागार भी है, लेकिन ये जो निदान है ये इससे संबंधित है, ठीक है। उपोषितागार में उपोषक करने के लिए सब इकट्ठा हुआ करते थे, ये उधर से हाँ ठीक है। तो अब ये जब इकट्ठा होते थे तो कई कई जगह से भिक्खु लोग आते थे, लेकिन जहाँ पे इकट्ठा हो रहे वहाँ पे कोई ना कोई भिक्खु पहले से रहता है और भिक्खु के साथ में अन्य भिक्खु भी रहते हैं। क्या करते हैं जैसे इनके साथ में 2-4 भिक्खु रहते ही हैं यहाँ पर, है ना। तो ऐसे हर विहार में इकट्ठा कोई ना कोई रहता है। और यदि पता है कि कोई और भिक्खु लोग आ रहे हैं तो क्या करेंगे, ये उनके आने की तैयारी। क्या करेंगे? लोगों के आने की तैयारी। तो कैसी होगी तैयारियां? ये सब इसमें दिया हुआ है। वो तैयारियां क्या करेंगे? तो करेंगे सबसे पहले साफ सफाई, ठीक है। पहला काम क्या होगा, ये भी आने वाले साफ सफाई कर लिया जाए। उसके बाद में उनके बैठने के लिए आसन बिछाने का, लेकिन वो अंदर आने के पहले बाहर में पैर धोने के लिए पानी, क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं। तो पहले के समय में तो ज़्यादा था ना, कीचड़ हुआ है, धूल हुआ है, कई जगह से आए हैं, तो पैदल आ गए हैं। आज तो हम कार से जाते हैं, सॉक्स पहने होते हैं, तो पैर धोने के लिए पानी मिलता है ना, क्योंकि वो अब परंपरा हो गई है। लोग कहते हैं ये सम्मान का एक प्रतीक है, इस तरह माना जाता है। ओके, कोई बात नहीं, तो पैर धोने के लिए पानी रखा जाता है। दूसरा, पीने के पानी की व्यवस्था होती है। ये सब इसकी व्यवस्था कौन करता है? जहाँ पर वो रहते हैं व्यक्ति और दूसरों के आने की इंतजार करते हैं, बिल्कुल है। तो ये निदान में ये सब करने के लिए जो वरिष्ठ भिक्खु होता है, ये दिया हुआ है इसमें कि वरिष्ठ भिक्खु अपने से जूनियर भिक्खु से पूछता है। आउस, ये छोटे को कहते हैं बंदूक की तरह, या आउस जो भी आउस यानी आयुष्मान। आयुष्मान, हाँ। या आपने साफ सफाई की है? वो कहता हाँ बनते मैंने साफ सफाई की, क्योंकि चेक भी तो करना है हुआ या नहीं हुआ। फिर बोलते हैं आउस, क्या आपने उनके बैठने के लिए आसन बिछाया है? तो बोलते हाँ बनते मैंने आसन बिछाया है। आउस, क्या आपने पैर धोने के लिए पानी रखा है? बोलते हाँ बनते मैंने पैर धोने के लिए पानी की व्यवस्था कर दी है। आउस, क्या आपने पीने के लिए पानी रखा है? हाँ बनते मैंने पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दी है। अब ये तो हो गया, इसकी तैयारी देख ली। अब और एक प्रश्न उसमें आया है और उसमें वो पूछते हैं आउस, क्या आपने दीप जलाया है? ये प्रश्न किया जाता है और क्या उत्तर दिया होगा अब उसने? वो कहते हैं, यानी उसमें लिखा हुआ है, निदान में लिखा हुआ है, भंते सूर्य का प्रकाश होने की वजह से दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। कौन कह रहा है? एक जीवरदारी कह रहा है। किसमें लिखा है? निदान में। निदान किस में है? विनय पिटक किसके लिए है? भिक्खु और भिक्खुनियों के लिए, प्रचारकों के लिए है। अगर उपासक उपासिका दीप
सूर्य प्रकाश में जला रहे हैं, तो इनका कर्तव्य क्या बनता है बताने का? उजाला ना हो तो जलाओ, अगर उजाला है तो सही है ना। लेकिन हम लोग खुले में प्रोग्राम करते हैं, हम आमंत्रित करते हैं दीप प्रज्वलित करने के लिए। किस तरह होता है? क्यों दीप प्रज्वलित करना है? ये परंपरा कहाँ से है? ये हमको समझना है कि हमको दीप जलाने की बात, ये अत्त दीप भव जो आता है, जिसका दो अर्थ द्वीप से लिया गया है। आपको वो भिक्खु और भिक्खुनी को खास करके ये कहा है कि तुम इतने अड़िग बने रहो कि कोई भी परेशानी हो तो उससे आपको डगमगाना नहीं है। दूसरा अर्थ दीप से लिया गया है कि स्वयं प्रकाशित हो। तो प्रकाशित होना मतलब क्या होना? ज्ञानवान होना, अपना ज्ञान बढ़ाना है, हमको खुद को अंधकार से दूर होना है, हमारी अविद्या दूर करनी है। हम दीप जला रहे हैं या मोमबत्ती जला रहे हैं, तो इससे हम बाहर के वातावरण को कितना प्रकाश दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये अलग प्रश्न होता है। लेकिन जहाँ पर बुद्ध ने अविद्या दूर करने की बात की है, खुद के ज्ञान को बढ़ाने की बात की है, खुद को अंधेरे से बाहर निकालने की बात की है, इस बात को कहाँ लिया जा रहा है? समझ में आ रहा है? लेकिन ये जब समझाएंगे तो ये बंद होगा। नहीं बनते जी, हाँ जैसे दीप जो है, हाँ दीप प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना गया। ये प्रतीक, प्रतीक yes। दिखाने के लिए बताया जाता है बिल्कुल। कि जैसे अंधकार को मारो पीटो जाएगा क्या, लड़ाई झगड़ा करो जाए क्या, बस एक दीप जला दो प्रकाश भाग गया। इसी तरह हमारे अंदर जब ज्ञान का प्रकाश आएगा तो अपने आप अज्ञान भाग जाएगा, उसे भगाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये इसका प्रतीक, सिद्धांत बिल्कुल प्रतीक है ना, ये जानते हैं हम, ये प्रतीक है। हाँ। लेकिन कब तक प्रतीक को लेकर चलोगे? जब समझ में नहीं आता था, जब कॉलेज सब में लोग नहीं जान जाते थे, जाएंगे तो अपने साइंस आप नहीं प्रतीक जानते को थे, नहीं तब तक के लिए ठीक था। नहीं तो अभी कहाँ जान गए, अभी कहाँ सब ज्ञानवान हो जाएं तो कोई प्रतीक नहीं, अभी तो जरूरत प्रतीक है। तब भी था, प्रतीक अब प्रतीक भी अब भी है, है। लेकिन निदान क्या कह रहा है? निदान क्या कह रहा है? निदान कह रहा है कि सूरज की रोशनी में दिया जलाने की जरूरत नहीं है। वो बिहारों के अंदर जलाने की बात कर रहा है निदान। नहीं, जहाँ भी उपोषिता गान की बात है। है ना, जहाँ भी रोशनी है वहाँ उसकी जरूरत नहीं है ना। ये निदान कह रहा है, विनय पिटक कह रहा है। इस ये सबसे बड़ा संदर्भ है कि रोशनी में दिया जला रहे हैं आप, चाहे मोमबत्ती का जलाओ, चाहे तेल का जलाओ, चाहे घी का जलाओ, वो उसका मकसद है अंधेरा दूर करना दिए का। लेकिन अंधेरा ही नहीं है और उजाले में जला रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा ये आप सोचिए। उसको उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उदाहरण के तौर पर है, वो कुछ ऊर्जा व्यर्थ जा रही है, ऊर्जा भी व्यर्थ जा रही जा है, रही है और आपका दिमाग वही जा रहा है। नहीं, कोई चीज़ बस नहीं दिखाने के लिए क्योंकि उदाहरण पता है भी हम गलत जगह वो बात अतार्किक हो रही है, अवैज्ञानिक हो रही है। नहीं, एकदम निरर्थक नहीं बनते जी, दिखाने के लिए। निदान में गलत लिखा है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, हम निदान की बात कर रहे हैं। आप निदान को क्रॉस करके बताइए। यहाँ पर दूसरी बात साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ये जलाते हुए बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, चाहे प्रतीक के दो रूप में भी ले रहे हो। अब जैसे यहाँ पर 10 लोग आएंगे, 10 मोमबत्ती जलाएंगे, कितना ऑक्सीजन जलेगा? क्या ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना में लोगों की जान नहीं गई है? ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने पड़े, कमी हुई है, बहुत से लोग मरे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ में ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं। चलिए, ये बात तो हमारे तर्क बुद्धि पर है, विवेक पर है कि हम कौन से बात को मानना है, नहीं मानना है, ये हमको समझना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बुद्धिज्म में कभी भी जबरदस्ती नहीं होती, ये मार्गदर्शन है और मार्गदर्शन को समझकर
हमें जो करना है वो इंसान वही सोचता है कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि वंदना करने में या पूजा आदर करने में हमें ये ध्यान रखना है कि अपने आप को इस तरह का वातावरण बनाना है जहाँ पे हमको ज्ञान मिल पाए, हमें शिक्षा मिल पाए। बुद्ध की शिक्षा को हमने ग्रहण करना है और उसको अपने आचरण में लाना है, ठीक है। बुद्ध की शिक्षा से हमें खुद को जलाना है, खुद दीप बनना है। यस, तो ये बहुत सारी बातें हैं, हम लोग सच में किस तरह से प्रचार कर रहे हैं वो बात आ रही है। अब इसमें हम देखेंगे कि गाथा बहुत होती है, सुत्त बहुत होते हैं। क्या होते हैं? सुत्त। इसको मैं सुत्त को बताना चाहूँगी। सुत्त, सुत्त का क्या मतलब होता है? अब यूपी में तो बहुत अलग अलग अर्थ आते हैं, बोलते समय भी हम सुत जाना कहते हैं ना, सुत जाना यानी सो जाना। सूत्र होता है, वैसे एक सूत्र भी शब्द। फिर दूसरा सूत्र शब्द इस्तेमाल होता है, सूत्र यानी धागा माना जाता है। लेकिन ये पाली का शब्द है सुत्त, आधा त और त। इसका क्या अर्थ होता है ये हम जानेंगे। किसी को मालूम है इसका अर्थ क्या आता है? सूत्र, जैसे गणित का सवाल सूत्र से हल होता है, अच्छा, जैसे भगवान ने गाथाओं में जो ज्ञान दिया है सिद्धांत, उससे जो है हमारे जीवन का सवाल होगा। वो मेरी जानकारी में नहीं, हो ठीक सकता है है, कोई कोई बात गलत भी हो। यहाँ उसे पे- सूत्रों से हम अपने जीवन के अभी हमने विनय पिटक की बात की। विनय पिटक ये क्या था? भिक्खु और भिक्खुनियों के लिए नियम, ठीक है। बहुत कुछ है नियम के अलावा भी, यानी अपराध करते हैं तो उनके लिए सजा क्या है, दंड संविधान क्या है। पूरा एक तरह से वो जुरिस्डिक्शन का जो सिस्टम है ना, पूरा विनय पिटक में है, यानी लॉ है पूरा एक तरह से, है ना विनय पिटक। चलिए, दूसरा एक पिटक है सुत्त पिटक। ये सुत्त पिटक, इसको कहते हैं बुद्ध के उपदेशों का पिटारा। किसके उपदेश? बुद्ध ने जहाँ जहाँ उपदेश दिए हैं उसका पिटारा। पिटक यानी पिटारा, टोकरी, उपदेशों, उपदेशों का पिटारा। यानी सुत्त पिटक अगर देखेंगे तो उसमें सारे बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं, जिसका संबंध धागे से बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? और इसीलिए गड़बड़ ये हो गई कि शब्द को हमको पाली नहीं पता, हमने अपनी भाषा में उसको सूत्र बना दिया और सूत्र बोलकर हम सोचने लग गए कि धागे बांधेंगे तो हमारा कल्याण होगा। समझ में आ रहा है? हम धागे बांधेंगे हाथों में, पैरों में, पत्नी के गले में डाल देंगे तो सब मंगलसूत्र, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। मंगलसूत्र डाल देंगे, मंगल ही मंगल हो जाएगा। सही है ना? सूत्र डाल दिया, लेकिन मंगल कैसे हो रहा है? क्या है मंगल सूत्र? प्रश्न उठ रहा है, क्या है मंगल सूत्र? बुद्ध के उपदेशों में एक उपदेश है मंगल सूत्र, जिसको हमने मंगल सूत्र कर दिया, गले में डाल दिया। एक के, दोनों में से एक के गले में डाला, दूसरे ने नहीं डाला और उसका मंगल हो रहा है और सोचे परिवार का मंगल हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या कहता है ये मंगल सूत्र? क्या है इसमें? 38 कार्यों की बात की है। कार्य
कार्य ऐसे कहेंगे, कार्य जिसे हम कहते हैं कुशल कर्म। कितने हैं? हम लोग क्या कहते हैं पता है? बताने वाला क्या कहता है, समझाता है तो 38 मंगल है। क्या कहते हैं हम? 38 मंगल नहीं होते, मंगल की संख्या नहीं होती है। 38 प्रकार के ऐसे कार्य है जिसकी वजह से आपका मंगल हो सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसे कार्य है वो जो करने से हमारा मंगल हो सकता है। अब किसको दिया ये उपदेश बुद्ध ने? आप देखो, मैंने ये बताया ना, उपोषिताकार की बात की, तो मैंने क्या कहा कि एक कार्य हो रहा है, उसके लिए इस तरह का निदान है। वैसे कार्य क्या हमारे आम लोगों के साथ होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हम लोग कर रहे हैं और वहाँ पे भी उसी तरह की सब तैयारियाँ होती हैं, चाहे शादी का हो, चाहे जन्मदिन का हो, चाहे गृह प्रवेश का हो, नामकरण का हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो, परिषद हो, सब इसमें उस तरह का कार्य होता है और वो सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। बराबर है? उसी तरह हर कार्यक्रम की शुरुआत में, कोई भी कार्यक्रम होता है, उसके पहले क्या होती है? प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना। ये देखा है? प्रस्तावना होती है हर कार्यक्रम में। क्या आपको मालूम है बुद्ध के उपदेशों में प्रस्तावना है? हमने कभी वो सुत्त को समझने का प्रयास ही नहीं किया ना। हमको सुत्त हम बोलते हैं, सुनते हैं, हम याद भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें प्रस्तावना है। हर उपदेश में, हर सुत्त में प्रस्तावना है। जैसे कोई कार्यक्रम के पहले आप प्रस्तावना देते हैं कि हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, हमने किसको आमंत्रित किया है। अब पत्रिका भी छापते हो तो पत्रिका में स्थान लिखा जाता है, समय लिखा जाता है ना? जिनको बुलाया जाता है उनका नाम लिखा जाता है। उसी तरह सुत्त में पूरी प्रस्तावना पहले पैराग्राफ में होती है, पहले पद में होती है। समझ में आ रहा है? उससे पता चलता है कि बुद्ध ने ये उपदेश कहाँ दिया था, किसको दिया था, कब दिया था, ये और क्यों दिया था। ये सारी बातें इस प्रस्तावना में हर सूक्त में मिल जाती है। लेकिन हमने कभी वो कोशिश नहीं की, क्योंकि हमको बताया भी नहीं किया। जिस जो अभ्यास कर रहा है वो भी नहीं बता रहा है। प्रश्न तो यहाँ पे उठ रहा है ना, जो रिसर्च कर रहा है वो भी नहीं बता रहा है। तो वो यानी वो आम जनता के किसने जरूरत की बात है। तो जैसे महामंगल, ये महामंगल सूक्त है ना, इसको क्या कहते हैं? महामंगल सूक्त। महामंगल सूक्त कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, महामंगल गाथा है वो। वो गाथा है। महामंगल सूक्त है ये महामंगल सूक्त है जिसमें 38 कार्य दिए गए हैं। ये महामंगल सूक्त है। महामंगल गाथा भी है। गाथा भी है। वो छोड़िए, अभी हम इसकी बात कर तो रहे हैं। इस पर हम देखेंगे कि क्या है। इसमें पहली प्रस्तावना ये बताई गई है कि ये एक समय में श्रावस्ती में बुद्ध रहते थे। ठीक है? बता कौन रहा है? एवं में सुतंग। कोई तो भी कह रहा है कि ऐसा मैंने सुना है। ये कहते हैं कि आनंद ने सुना, देखा और वो बता रहे हैं। इसका मतलब सुतंग यानी सुना। सुना, इसमें सुत्त आया और वो सुतंग। सुतंग यानी एवं सुना। में सुतंग। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना। ऐसा मैंने सुना। ये आनंद कह रहे हैं संगीति में। ठीक है? और वहां पे क्या कह रहे हैं कि एक समय में जब श्रावस्ती में बुद्ध रहते थे, रह रहे थे, उस समय देव लोग आते हैं। क्या कहते हैं?
देव लोग आते हैं। एक देवता देव हाँ, एक देवता आता है। हाँ, एक देवता आता है, सॉरी, एक देवता आता है। अब उसका बहुत अलग तरीके से मीनिंग बनाया गया है। ये कहते हैं कि वो प्रकाश लेकर आता है, अपने दिव्य प्रकाश फैलाते हुए आता है। एक्चुअल में अगर उसको हम देखेंगे तो सुबह का समय होता है जब सूर्य की किरण निकली होती है। ये देवता को महिमा मंडित करने के लिए इस तरह से वो प्रचारित किया गया। ये डिपेंड करता है ना कि कौन उसको लिख रहा है, कौन उसका ट्रांसलेशन कर रहा है। वो अपना तारीफ करेंगे, हमें समझना है कि कितना सत्य है। तो वो सूर्य की प्रकाश जब निकलता है, वो समय आता है, तो ऑब्वियसली वो पूर्व से आ रहा है, तो पूर्व में उसके पीछे क्या दिखेंगे? सूर्य की रोशनी दिखेगी, है ना। और वो उसमें आता है और बुद्ध के सामने एक जगह देखो, उसमें वो भी वर्णन है कि कैसे वो एक साइड में बैठते हैं, वंदन करते हैं और फिर बैठते हैं। सारा वर्णन वो 4 लाइन में होता है। प्रस्तावना में आते हैं, वंदन करते हैं, एक साइड में बैठते हैं, फिर प्रश्न करते हैं कि तथागत आप बहुत सालों से हम चिंतित हैं। क्या कहते हैं? बहुत सालों से हम चिंतित हैं कि मंगल हमारा किस में है। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? ये देवता। आनंद तो बता रहा है। आनंद बता रहा है। वो महामंगल सूत्र में लिखा है कि कौन पूछता है? देव जाति का मनुष्य। एक देवता पूछता है, तथागत हम 12 साल से चिंतित है कि मंगल किस में, हमको अभी तक उत्तर नहीं मिला। तथागत आप कृपया बताएं। एक तरफ उसको महिमा मंडित कर दिया, दूसरी तरफ बता दिया कि उसको कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, तो वो देवता आया और पूछता है, कृपया आप हमें बताएं कि हमारा मंगल किस में है, कैसे हमारा मंगल हो सकता है। देव जाति का और मनुष्य जाति सबका मंगल किस में है, आप हमें बताएं। समझ में आ रहा है? ये प्रस्तावना में आता है। ऐसे काफ़ी सूत्र है, मैं सब सूत्रों को नहीं लेने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमें जानने की ज़रूरत है, लेकिन हमें पता नहीं है। सॉरी, हाँ, ये वो देवता है जिसको अब नहीं पता कि हमारा मंगल कैसे होगा, क्या करने से होगा। उसके बारे में गाथाओं में लिख दिया, रखन तू सब देवता, यानी देवता सबकी रक्षा करेंगे। जानबूझकर मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। रखन तू सब देवता बोल रहे हैं आशीर्वाद देते समय। अब वो देवता रक्षा करती है या बुद्ध के उपदेश रक्षा करते हैं, ये आपको चिंतन करना है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हमको देखना है कि जब मंगल बताते हैं तो वो देवता पूछ रहा है और बुद्ध परिवार से संबंधित भी बता रहे हैं, आजू बाजू के लोगों से संबंधित कैसा व्यवहार करना बता रहे हैं, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना बता रहे हैं, धम्म कैसे सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए, ये सब बता रहे हैं, क्योंकि ये सब करने से आपका मंगल होगा। तो देवता परिवार वाले थे, इससे ये पता चलता है। देवता के माता पिता थे, ये भी पता चलता है। देवता के पत्नी पुत्र थे, रिश्तेदार थे, ये भी पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि उनको भी बार बार धम्म श्रवण करने के लिए या धम्म सुनने के लिए आना है, ये भी बुद्ध उनको बता रहे हैं। ये भी पता चलता है कि वो एक साधारण व्यक्ति थे। इससे पता चलता है कि वो भी हमारी ही तरह है। पैसे का अपव्यय नहीं करना, नशा नहीं करना, ये भी उनको बताया है उसमें। इसका मतलब वो ये सब अवगुणों से युक्त थे। समझ में आ रहा है ना हम क्या बताना चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है। तो हमको जब हर एक सूत्र का इस तरह से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि हमारी रक्षा जो कर रहे हैं, ना हमारे रक्षा धागा कर सकता है, ना हमारी रक्षा कोई आशीर्वाद कर सकता है। ध्यान रखो, सही है। हमको तो भी बोला गया आशीर्वाद दो, हम बोले नहीं, हम नहीं दे रहे हैं। वो कमाई का एक साधन है।
हम आशीर्वाद नहीं देंगे, सॉरी मैंने बोला ना तभी, नहीं आशीर्वाद अभी नहीं, पहले हम अपना पूरी बात करेंगे। सर थे, आप थे ना, क्योंकि हमें अब बहुत सारे जगहों पर हमको टालना पड़ता है ताकि वाद विवाद ना हो, क्योंकि समझने की पहले ज़रूरत है ना। हम एकदम से बोल देंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना है वैसा नहीं होना है, तो वो वाद विवाद में चला जाता है। और बुद्ध कहते हैं कि वाद विवाद ऐसी परिस्थिति में होना चाहिए जहाँ पे हम एक दूसरे को समझने लायक हो, एक दूसरे की बात रखने लायक परिस्थिति हो, तभी हम ये सब बातें करें, ये सब चर्चा करें। तो हमको सारे सूत्रों में, चाहे वो महामंगल सूत्र हो, चाहे वो करणीय मित्र सूत्र हो, चाहे वो पराभव सूत्र हो, नाम सुना है पराभव सूत्र? पराभव सूत्रों के बारे में कभी चर्चा नहीं करते हैं। चाहे वो कालाम सूत्र हो, चर्चा करते हैं कालाम सूत्र के? नहीं करते। कालाम सूत्र की चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि कालाम सूत्र सबसे पहला प्रश्न चिन्ह बताने वाले पर उठाता है। बताने वाला अपनी कमी कैसे दिखाएगा? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, कालाम सूत्र में बताया गया है कि गुरु बता रहा है इसलिए पूरा जैसा है वैसा मत मानो। कालाम सूत्र बताया नहीं जाता है, किताबों में लिखा है इसीलिए मत मानो। खास करके पिटकों की बात केवल केवल शब्द यूज करने का, केवल, हाँ केवल पिटकों में लिखा है इसीलिए मत मानो। केवल पिटकों में इसलिए ना मानो। पिटक कौन से? अपने त्रिपिटक कहते हैं। इसमें लिखा है इसीलिए इन मत मानो। उसको भी तुम्हें चिकित्सक दृष्टि से, उस समय लिखा नहीं था इसलिए बोला है केवल पिटकों में है इसलिए मत मानो। यानी वो तो ओरली संगठित, ओरली में भी है, ओरली संगायन किया गया है उसका। उस समय लिखा नहीं हुआ नहीं था, 400 साल के बाद में लिखा गया। तो केवल पिटकों में है इसलिए मत मानो, क्योंकि हर चीज को हमें समझना है। क्या कहते हैं उसको? तपासने को क्या कहते हैं? जांचना, जांचना है। केवल सब बात बोला, पिटकों में लिखा है केवल इसलिए मत मानो। नहीं लिखा वो समय नहीं था उस पिटकों में है केवल इसलिए मत मानो। हाँ हाँ। तो दूसरी बात यह है कि परंपरा से चला आ रहा है इसलिए भी मत मानो। केवल, हाँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो परंपरा से आ रही, कोई अच्छी भी है और कोई बुरी भी है, जो हमारे हितकारी नहीं है, तो उसको भी जांचो। तो परंपरा को भी हमने कब तक मानना है, कैसे मानना है, उसको भी समझ में आना है। और यहाँ तक कि बुद्ध कहते हैं मैं बता रहा हूँ, केवल इसलिए भी मत मानो। बुद्ध अपने आप पर प्रश्न उठाते हैं, तो उधर खड़े और हमारे जैसा व्यक्ति बोलता है लो उधर से हम पर प्रश्न उठा रहे हो तुम। रखो ना टेबल पे। मैं अपने को ही बोलूंगी, मैं और किसी को क्यों बोलूं? मैं खुद को ही बोलूंगी ना। अगर मेरे में हर चीज को जांचो, जो भी बताया जा रहा है उसे कसौटी पर उतार कर देखना पड़ेगा और देखो कि क्या वो बहुजनों के हित का है या नहीं। नहीं तो हमारे लोग तो बोलते हैं नहीं मुझे क्या लेने देना किसी का, मेरा फायदा हो रहा है ना, मेरे लिए मेरा फायदा हो रहा है तो हितकारी है, दूसरों का फायदा नहीं हो रहा तो वो उनका प्रश्न है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बहुजनों के हित का होना चाहिए, जो भी बताया जा रहा है वो सभी के हित का होना चाहिए। और हम लोग कहते हैं सबका मंगल हो, बुद्ध कहते हैं सबका मंगल हो ही नहीं सकता, बहुजनों का मंगल हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होता है जो बोलता मुझे चाहिए ही नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसलिए सर्वजन हिताय नहीं बोले। इसमें सर्वजन हिताय नहीं होता है, बहुजन हिताय होता है। अपने एक परिवार में ही देख लो ना, माँ कितनी भी कोशिश करेगी सबके हेल्थ को देखते हुए सब्जी बनाए, एक ना एक रहेगा मुझे ये सब्जी नहीं खानी है,
हित तो सबका है, लेकिन एक कोई ना रहेगा नहीं मुझे ये सब्जी नहीं खानी है। हो गया क्या सर्व के लिए? परिवार में सबके लिए नहीं हुआ। इसीलिए इसको समझना पड़ता है कि हमको हित बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, बहुजन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित होने वाली जो शिक्षाएं है बुद्ध की, जो उपदेश है बुद्ध के, उसको हमें लेना चाहिए और वो समझकर उसी कसौटी पर उतार कर हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं अब वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, हम किसका सुने? बुद्ध से भी ऐसे ही कहा गया था। कालम नाम की एक जगह थी, वहाँ के लोगों को कालम लोग कहते थे। वही ये प्रश्न उठाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं भाई इंसान है ना हम लोग, हमारे पास वो बुद्धि है, तो तर्क को लगाना ही है ना आपने कि हमारे हित का है या नहीं है, सबके हित का है या नहीं है। सबने जो बोला सब थोड़ी आप मानोगे, सबका मानो मत, अपने तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करो और देखो वो सबके हित, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित का है या नहीं है, लाभकारक है या नहीं है। तो इस तरह के कालम सूत्र को बताना बहुत ज़रूरी है, पराभव सूत्र को बताना भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पराभव किस में है इस पे हम लोग विचार नहीं करते, है ना। तो ये मैं सूत्रों पर आज यहाँ पे रुक रही हूँ। मुझे लग रहा है ये विषय आप लोगों को समझ में आया है। हमें कर्मकांड छोड़कर शिक्षा पर ध्यान देकर खुद को अविद्या से दूर करने की ज़रूरत है ना, और बुद्ध के उपदेशों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय।